First and foremost, how frequently to charge? Hello, welcome back to my YouTube channel. Like always, new video, new topic. अभी तक हमने काफ़ी सीरीज चलाई ऑन द बिगिनर्स स्टेजेस, manifestation, crystals, cleansing of crystals was our last video. Today, another new topic. Yes, I'm down with cold. Another new topic, a very important topic. What after cleansing? So after cleansing, हम चार्जिंग करते हैं. Like I told you in the previous video. अगर आपने previous video नहीं देखा है, मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ. अभी जाके आप पहले क्लेंजिंग देखिए, बिकॉज क्लेंजिंग के बाद ही चार्जिंग होती है, राइट? क्लेंजिंग देखिए एंड लाइक आई ऑलवेज से चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन, लाइक, शेयर, ये वो सब कर दीजिए. ओके, सो मूविंग ऑन टू द वीडियो. इंपॉर्टेंट वीडियो है. विदाउट एनी मोर फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Now what is charging? आप पूछोगे चार्जिंग ऑफ क्रिस्टल्स ठीक है कर तो लूँ, क्लेंजिंग सीख ली, बट चार्जिंग होता क्या है? चार्जिंग इज सिंपली जैसे आपका मोबाइल है कि बैटरी चली गई है, बैटरी लो चल रही है, व्हाटएवर, आप एक चार्जर लेते हैं, वायर यूएसबी चार्जर लेते हैं, आप उसे चार्ज करते हैं. अगेन इट हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ बैटरी, हायर एनर्जी, फिर वो वापस बहुत अच्छे से चलता है. सेम एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट में हमारे क्रिस्टल्स काम करते हैं. आफ्टर इट अब्सॉर्ब्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारे टाइम गैप के बाद, बहुत सारा टाइम गैप कितना क्या आगे है वीडियो में, बट काफी टाइम के बाद जब वो एनर्जीज उसकी लो होने लगती है, हमें उसे चार्ज करना पड़ता है. सेम कॉन्सेप्ट, उसे चार्ज करना पड़ता है ताकि वो उसकी एनर्जीज की हायर इंटेंसिटीज पे काम करे, हायर एल्टीट्यूड्स को रीच करे इन गिविंग अस द रिजल्ट्स. सो दैट इज चार्जिंग. ओके, कि क्यों चार्ज करते, द नीड फॉर चार्जिंग, द मीनिंग ऑफ चार्जिंग, यही है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ the methods, different methods, easy to do methods of charging, crystal charging. There are a lot of methods out there. बहुत सारे मेथड्स है बाहर, बट इजी टू डू मेथड्स हैं कुछ जो अभी हम एक बाय एक लेंगे, एक बाय एक अच्छे से समझेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट मेथड. वेरी वेरी सिंपल, द मोस्ट सिंपल मेथड इज द मूनलाइट चार्जिंग. अब आपको करना क्या है? फुल मून पे ट्राई टू मार्क योर कैलेंडर्स ऑन फुल मून. एवरी मंथ का जो एक फुल मून आता है उसे आप मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में. इन केस आप वो नहीं कर पा रहे, इन केस आपका रह जाता है किसी भी रीजन से या क्या, वट एवर डे आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे. यस, अगेन द सेम थिंग, इंट्यूशन इज द बॉस. तो जैसे आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे, वैसे यू विल ऑन दैट डे यू विल कीप योर क्रिस्टल्स ऑन चार्जिंग. अभी आप कैसे रखोगे चार्जिंग पे? इफ यू आर स्टेइंग समवेयर जहाँ पे ओपन एरिया है, जहाँ पे देर आर नो रोडेंट्स इश्यूज, नो नेचुरल इश्यूज कमिंग अप जो क्रिस्टल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आप अपने जैसे टेरेस है, वरांडा है, बालकनी है, एनी प्लेस यू विल कीप योर क्रिस्टल्स आउट एंड लीव देम फॉर द होल नाइट टू चार्ज. सुबह में आप ले लीजिए. अगर आपको पूरी रात नहीं रखना है, अगेन जो टाइम लिमिट का हमारा सवाल आता है, 2 to 3 hours ऑफ द मूनलाइट चार्जिंग वुड बी इनफ. आप रख दीजिए, छोड़ दीजिए मूनलाइट में, एंड यू विल रिमूव इट आफ्टर 2-3 hours एंड यूज इट. नाउ इस मेथड में 2-3 चीजें. नंबर 1, वी आर इन अ डेवलपिंग कंट्री, हमें इजीली ओपन स्पेसेस नहीं मिलते हैं. काफ़ी जगहों पे इट इज़ बिकम मोर ऑफ अ सीमेंट जंगल. तो हम क्या करें? हम विंडो के बराबर साथ में जितना क्लोज हो सके विंडो के, वहाँ पे हम हमारे क्रिस्टल्स रख देंगे. ओके, नाउ टाइम लिमिट सेम है, सब कुछ सेम है. द अदर क्वेश्चन दैट विल अराइज विथ being the developing country, being a cement jungle and all of that is sorry, moon easily दिखता नहीं है.
हाँ, बहुत सारे हाई राइजेस बन रहे हैं, वी आर गोइंग एज क्लोज एंड एज क्लोज पॉसिबल टू द स्काई, बट फॉर पीपल जिनको नहीं मून दिखता है इजीली फ्रॉम देयर विंडोज, व्हाट विल दे डू? व्हाट विल दे डू? वो सिंपली उस इंटेंशन के साथ कि हाँ मून है, उस थॉट के साथ, उस वाइब के साथ अपने क्रिस्टल्स को विंडो के पास रात भर छोड़ के सो जाएंगे. ओके, नाउ मून्स एनर्जीज आर एट इट्स पीक इन द फुल मून. दैट इज व्हाट आई फॉलो. मैं पर्सनली मेरे क्रिस्टल्स एवरी फुल मून चार्ज करती हूँ. ओके, तो आप फुल मून के दिन विंडो के पास विथ अ गुड वाइब, अगर मून दिख रहा है आपको फाइन, मून नहीं दिख रहा है तो विद दैट गुड वाइब के चार्ज हो रहे हैं, मून है यहाँ पे, उस वाइब के साथ आप अपने क्रिस्टल्स को रख दीजिए एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट्स. वो चार्ज हो जाएंगे क्रिस्टल्स. ओके, नाउ अगेन आफ्टर ऑल ऑफ दिस यू विल टेल अस के मैम मैंने 12 बजे रख दिया, मैम मैंने 11 बजे रख दिया, 2-3 बजे का रात को उठ के मैं उठाऊंगी क्रिस्टल्स. सो अ वेरी प्रैक्टिकल वेज दैट इवन आई फॉलो. मैं क्रिस्टल्स को रख दूंगी विंडो के पास विथ अ गुड वाइब. इफ आई कैन सी द मून फाइन, इफ आई कैन नॉट, विथ अ गुड वाइब क्रिस्टल्स को विंडो के पास रखा, रात में सो गए. 2-3 घंटे का 4-5 घंटा भी होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो यूल जस्ट कीप द क्रिस्टल्स, गो टू स्लीप. सुबह में उठ के आपने क्रिस्टल्स उठाए एंड यू start using them as you were using it. Okay? इन सबके बाद आप उसके बाद पूछोगे कि मैम हाउ फ्रीक्वेंटली, मैम हाउ एग्जैक्टली, ये सब आगे है वीडियो में. We'll quickly go on to the next method and then at the end I'll pick up all the FAQs जो इन सब के regarding होते हैं, and all the FAQs are at the end, don't worry. Next, sunlight. The next method is the sunlight charging. अब sunlight charging का क्या इशू है? Exactly same है जैसे moonlight charging था, but not a lot of crystals will be very strong to take in the harsh sunlight. जैसे हम कहते हैं moon is a very cold source of energy, sunlight is a very warm or a very hot source of energy, right? So what will you do? You will keep these crystals on your window, agreed, but for very limited period. आधा घंटा 1 घंटा आपने रखा, आप हटा दो. Now what will happen if you will do that on more regular basis? The crystals will start losing its colors. Some of the crystals will start losing its colors. Crystal will work exactly the same, crystal will work beautifully after charging, but crystal का appearance affect होना चालू होगा, वो fade होना चालू होगा. So now what will happen? एमेथिस्ट है, आप लाए हो, बड़ा अच्छा शाइनी पर्पल कलर है, वो डल होते जाएगा, डल होते जाएगा, डल होते जाएगा. एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि दिस एमेथिस्ट has become very sad, this amethyst has become very faded. Same rose quartz, same some other crystals, working of the crystal will still be good. It may appear faded, it may appear sad, बट यही जगह है जहाँ पे आपकी इंट्यूशन काम आती है. इफ योर इंट्यूशन सेज दैट अब वो बात रही नहीं, सो देन यू विल रिस्पेक्टफुली डिस्पोज द क्रिस्टल जिसमें आपको वो बात नहीं लग रही है, एंड यू विल गेट योर सेल्फ अ न्यू क्रिस्टल. ओके, इन वट एवर फॉर्मेट यू फील वो फेडेड हो गया है, अब वो शाइन नहीं है, एंड और यू विल फील अरे ये बहुत जल्दी जल्दी आजकल गर्म हो जा रहा है विद सनलाइट चार्जिंग. यू कैन टेक योर कॉल whether you want to continue with the crystal or you don't want to continue with the crystal. But sunlight charging and moonlight charging के comparison में of course sunlight charging में थोड़ा तो crystal गर्म होगा, थोड़ा हल्का सा minor difference, but होगा, right? Hot source, cold source, simple logic. Same way सब चीज सेम करनी है. Like I said, I am now moving on to the next method. In case इस मेथड में सनलाइट में एनी क्वेरीज, यू विल यूज द कमेंट सेक्शन. इस मेथड में किसी भी मेथड में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिए, आपके क्वेरीज डालिए. यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन एनी सोशल मीडिया हैंडल्स. हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, राइट? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो वीडियो मैंने लिंक की है ऑन क्लेंजिंग ऑफ क्रिस्टल्स उसकी भी लिंक मिल जाएगी.
सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड another request, subscribe and notification bell so that you don't miss any of these important knowledgeable content to build your own trust over some beautiful stuffs. Moving on to the next. Selenite. Exactly same method है of cleansing and charging. When you pick a selenite plate, आप simply crystal को वो plate के ऊपर रख दोगे. Now, जब आप रख दोगे, इन क्लेंजिंग यू सेट अ मेथड, यू सेट अ वाइब, यू सेट एन इंटेंशन कि ये क्लीन हो रहा है, राइट? इन द सेम वे आप चार्जिंग के टाइम पे आप एक इंटेंशन रखोगे, एक वाइब रखोगे कि ये क्रिस्टल चार्ज हो रहा है. ओके, नाउ द टाइम लिमिट विल बी द सेम लाइक आई टोल्ड यू फॉर क्लेंजिंग. वीडियो देख लेना फॉर द अदर मेथड्स एज वेल. सो टाइम लिमिट विल बी 2 to 3 आवर्स. आप 2 to 3 आवर्स तक रख सकते हो. उससे कम में आपका देन ऑफ कोर्स कम्स द इंट्यूशन. अगर उससे कम में आपका इंट्यूशन गाइड करे नहीं चार्ज हो गया, आप उठा लो. 2-3 आवर्स के बाद भी इफ योर इंट्यूशन सेज लेट इट रिमेन ना, थोड़ी और देर के लिए लेट इट रिमेन. सॉरी. सो दैट इज हाउ यू विल वर्क. यू विल वर्क एंटायरली इंट्यूशन गाइडेड. एक कुछ एग्जाम्पल्स हम टाइम लिमिट्स के आपको दे सकते हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम दे रहे हैं, राइट? सो 2 to 3 आवर्स वर्क्स फाइन. यू विल सेट इट अप ऑन द प्लेट और द बोल. सेलेनाइट का प्लेट या बोल नहीं है, ग्लास बोल में आपने क्रिस्टल्स को भरा, उसके साथ सेलेनाइट के टम्बल्स डाल दिए 2-3, एंड यू डिड इट इन द सेम फैशन. Quickly going on to the next method. The next is the burial. Now what exactly is the burial? मदर अर्थ की एनर्जी से आप उसको चार्ज करेंगे. जस्ट लाइक योर फोन्स को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चार्ज करते हैं, सेम वे आप क्रिस्टल्स को मदर अर्थ की एनर्जी से चार्ज करेंगे. लिटरली बरियल इज एज द वर्ड सेज. आप उसको बरी करेंगे ग्राउंड में, अच्छे से सेफ जगह पे आप बरी करो. कीप इट इन यू कि कहाँ पे आपने वो बरी किया हुआ है, वो एरिया मार्क करो. लेट इट रिमेन बरिड फॉर सम टाइम. हैव अ गुड नेचर वॉक. उसके आसपास आप वॉक करो, नेचर को ऑब्जर्व करो, जो भी करो. enjoy that moment even for your own self cleansing. Barefoot grass पे walk करो. If you are burying it in a garden for some time, आप grass पे walk करो. Anything like that. Spend time with yourself. निकालो, घर आओ, हल्के हाथ से क्रिस्टल्स को कपड़े से, सॉफ्ट कपड़े से साफ करो. एक 5-10 seconds के लिए रनिंग वाटर में क्लीन करो, and then you can continue using it. Now, ये मेथड आप अपने घर के प्लांट्स में भी कर सकते हो. क्लेंजिंग लाइक आई यूजुअली सजेस्ट एंड माई सेल्फ आई फॉलो, जितना हो सके घर के बाहर हम क्लेंस करें, बिकॉज दोज एनर्जीज आर हैव टू बी क्लेंस्ड, राइट? नाउ चार्जिंग आप घर के जो हाउस पॉट्स होते हैं हमारे, उसमें भी आप कर सकते हो. तो आप अपने ही घर के पौधों में उसको थोड़ी देर के लिए बरी किया, निकाला, क्लीन किया, यूज किया. You can do that as well. Burial doesn't, for charging it is not necessary to go out of your home and do. House pots hai, use them. Quickly going on to the next method. Meditation. Now what is meditation? As the word suggests. Cleansing में हमने visualization of light सीखा था. On those lines only. You will simply meditate on your crystals. अगर आप न्यू है मेडिटेशन को लेके, आप यू आर ऑन दो स्टेजेस जहाँ पे खाली एक वाइट लाइट आपको इमेजिन करने लोग कहते हैं, डू दैट. वाइट लाइट को इमेजिन करो, बट वो वाइट लाइट को क्रिस्टल्स के ऊपर गिराओ. हाउ एग्जैक्टली? इमेजिन अ वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, कमिंग फ्रॉम द स्काई एंड गोइंग ऑन योर क्रिस्टल्स, कवरिंग योर क्रिस्टल्स, एंड आपके क्रिस्टल्स के ऊपर वो लाइट गिर रही है. In this, your intention will be of charging. Okay? आपका vibe, आपका intention, आपका thought process में होगा कि ये मेरे crystals charge हो रहे हैं. Same logic, same method. हमें बस फोन की चार्जिंग की तरह क्रिस्टल्स को चार्ज करना है. तो जो लाइट गिर रही है हमारी यूनिवर्स से, वो उन क्रिस्टल्स को चार्ज कर रही है. सिंपल एज दैट. ओके? टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट. जितना भी आप कर पाओ, जितना भी
you can meditate on it, you can connect with it. Time is all yours. Do it for whatever period you feel I can do it. Quickly, next method. Next is the Reiki. अब रेकी मेथड में जिन्हें रेकी आती है, दे नो हाउ टू डू इट. जिन्हें नहीं आती है, आपके पास वेरी फ्रैंकली, वेरी ऑनेस्टली, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू बिकॉज मैं रेकी सिखा नहीं रही हूँ इस टाइम पे. सो लेट दिस मेथड बी, लेट इट बी, जाने दो अगर आपको रेकी नहीं आ रही है तो. अदरवाइज जिन्हें इवन फर्स्ट स्टेज ऑफ रेकी आती है, सेकेंड स्टेज ऑफ रेकी आती है, यू डू नो हाउ टू पास ऑन दोज एनर्जीज, राइट. तो आप रेकी से भी क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हो. जिन्हें रेकी नहीं आती है, चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन करिए बिकॉज हम बहुत जल्द वो भी साथ में सीखेंगे, बहुत जल्द. सो इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी कुछ अच्छा लाइफ में सीख सकें, आगे चल के दूसरों को वो नॉलेज ट्रांसफर दे सकें. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रेकी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज आपको आता है. सो यू नो हाउ टू पास ऑन द एनर्जीज, टू टेक इन द एनर्जीज फ्रॉम द नेचर एंड पास ऑन ऑल दोज थिंग्स. तो आप रेकी के मेथड से भी क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं. अगेन इंटेंशन विल बी दैट माई क्रिस्टल्स आर गेटिंग चार्ज्ड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर टुडेज डे. ओके, लास्ट वन, होल्डिंग एट योर हार्ट चक्रा. इसे हम इंटेंशन सेटिंग के लिए भी यूज करते हैं या इन अ वे इसी को ही इंटेंशन सेटिंग कहते हैं. बट इट इज वेरी सिंपल. आपने क्रिस्टल लिया, सपोज येस आई एम डाउन विद कोल्ड टुडे, हैंकीज. सो क्रिस्टल लिया, हार्ट चक्रा पे आपने होल्ड किया दोनों हाथ से. क्लोज योर आईज. इमेजिन, एक बार ये करने से पहले ना क्रिस्टल को देख लेना कि कैसा वो स्ट्रक्चर है, कैसा दिखता है एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ व्हेन यू कीप इट एट योर हार्ट चक्रा, आईज क्लोज्ड, and you are imagining that crystal structure in front of you. Before doing anything else, you have to simply imagine जो आपने वो crystal को देखा था हार्ट चक्रा पे पकड़ने से पहले. You're imagining, give it a good some seconds का time, whatever time your intuition says, जितना भी आप connect कर सकते हैं. Enjoy that crystal in your closed eye view. Now जब आपने ये crystal को अच्छे से imagine कर लिया, 360 डिग्री पूरा crystal imagine हो गया आपका, उसके बाद आप क्या करोगे? आइज क्लोज्ड में ही, इसी पोजीशन में आइज क्लोज्ड में ही आप उसके पास इंटेंशन पास करोगे कि वो चार्ज हो रहा है. तो वो आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी से चार्ज होगा, वो आपकी एनर्जीज उसमें पास ऑन होगी. ओके, सो यू नीड टू चार्ज विथ योर हार्ट चक्रा. वहां पे आप if you are good at imaginations, if you are good at visualizations, you can imagine an electric current going from your heart chakra to the crystal. अगर आप ये visualize, अगर आप ये imagine कर सकते हैं, nothing like it, electric current passing from your heart chakra to the crystal. Charge जा रहा है. You are charging the crystal, right? So the simple concept is वो charge जा रहा है. बस वो आपको एक अगर visualization आप कर पाए तो. Very easy to do, but with practice होगा, I agree. धीरे धीरे स्टार्ट करो. पहले सिर्फ क्रिस्टल को इमेजिन करना चालू करो. लुक एट द क्रिस्टल, अच्छा लगा, बंद किया. नाउ जस्ट प्रैक्टिस के क्रिस्टल अच्छे से आपको क्लोज्ड आईज में दिख रहा है. स्टार्ट विद दैट स्टेज. व्हेन यू आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट दैट हाँ मैं आईज क्लोज करते ही आई कैन स्टार्ट इमेजिनिंग द क्रिस्टल, देन गो ऑन द नेक्स्ट स्टेज. ओके, देन गो ऑन द नेक्स्ट स्टेज दैट नाउ आई विल टॉक टू द क्रिस्टल, नाउ आई विल गिव माई इंटेंशन टू द क्रिस्टल, नाउ माई currents will pass to the crystal. टाइम लिमिट, वट एवर यू फील राइट. जो भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे, डू इट. ओके, नाउ मेथड्स हो गए अभी तक के जो भी थे. नाउ आई हैव सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट FAQs. इधर तक अगर आपने वीडियो देखा है, प्लीज कीप वॉचिंग. दीज FAQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. स्टार्टिंग विद द FAQs. First and foremost, how frequently to charge? Once a month. Once a month, जैसे मैंने कहा, बेस्ट आप फुल मून मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में. सो यू आर कंप्लीटली डूइंग इट हैसल फ्री. आपने मार्क करके रखा है. एवरी फुल मून पे मून लाइट चार्जिंग कर लीजिए बिकॉज दैट इज लाइक एनीवेयर एंड एवरीवेयर विथ यू.
So even if you are traveling, you can do the moonlight charging. So you can do a full moon charging, or you can simply mark a date. You can simply mark a date, use any of the other methods, like every first of the month आपको selenite पे रख के charge करना है, anything. Fix a day, whether a full moon night or any of the dates or anything that you feel right, you feel connected to, वो आप mark कर लीजिए अपने calendar में. Every month on that day, याद से once a month, get it into your schedule, get it into your habit. Every month याद से charge करना है. आई एम रिपीटिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था. पहले क्लेंजिंग होगी, फिर चार्जिंग होगी. ओके, इट विल ऑलवेज बी फर्स्ट क्लेंजिंग एंड देन चार्जिंग ऑफ योर क्रिस्टल्स. यू कैन नॉट डू वाइस वर्सा. क्यों? मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अभी जाके देख लीजिए. नेक्स्ट, now there are some methods that are overlapping or maybe the same methods, जैसे burial है, selenite है, meditation or the visualization है. So these methods, if you are using exactly the same methods for both of them, both the activities like cleansing and charging. Suppose आपने एक selenite का plate लेके आए हो and that you will use for your cleansing as well as for your charging. Keep a day's gap. Keep a day's gap. One day आप उसको dedicate कर दो for cleansing. Don't use those crystals. Next day, dedicate that day for your charging. Cleansing done, charging done, right? Cleanse कर लो, charge कर लो. उसके बाद third day से start using it. First day you cleanse, second day you charge, third day से you can start using those crystals. This is an example I'm using with selenite. You can do it with any other overlapping or the same methods like burial hai, visualization hai. Keep a day's gap. And then you can use the same method for both the activities, cleansing as well as charging. Next FAQ. Today's last and the most important FAQ. अगर हम मेथड सेम रख रहे हैं, अगर हम इंटेंशन सेटिंग का भी मेथड सेम है, दैट यू आर जस्ट गिविंग द वाइब एंड ऑल, देन हाउ विल यू कम टू नो द डिफरेंस? यू हैव टू बी वेरी क्लियर. वन, अगर मेथड सेम तो लाइक आई टोल्ड यू, डेज डिफरेंट है. You have to be very specific, very clear with your intention setting. Cleansing है तो very specifically ये cleanse हो रहा है, ये clean हो रहा है crystal. Same way, when it is for charging, you have to be super duper specific कि ये charge हो रहा है. ये crystal, whatever method you are using, वो method से charge हो रहा है to its best energy, to its best performing intensity. Okay, intention setting will play the most important role here in cleansing and charging both, because cleansing का आपका intention बहुत clear होना चाहिए कि ये clean हो रहा है from whatever is unwanted, and charging में it has to be very specific कि ये अपनी full capacity पे बहुत अच्छे से charge हो रहा है. That will be a differentiating factor between the two methods, cleansing and charging. Intention has to be very specific, very clear. Okay, this was it for today's video. This was all about today's methods of charging. Stay tuned, we will be coming up with more methods. I am repeating, click on that subscribe and notification bell icon, because there will be a lot coming in your way. बहुत सारे नॉलेज ट्रांसफर्स हैं, बहुत सारे नॉलेज गिविंग वीडियोस हैं. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग शॉर्ट्स. देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड यूट्यूब शॉर्ट्स. वहाँ पे हम रोज थॉट फॉर द डे, आज का ज्ञान, एवरी डे वी आर पुटिंग अप वन शॉर्ट्स ओवर देयर. गो एंड चेक आउट आवर शॉर्ट्स एज वेल. अभी तक के जितने भी डेज हुए हैं सारे आज का ज्ञान, अब आज तक के ज्ञान में आप देख सकते हैं. एवरी डे 12 o'clock इन द नून हमारा आज का ज्ञान का शॉर्ट्स रिलीज होता है. क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब सो दैट शॉर्ट्स का भी अपडेट आपको आता रहे. इट्स एन एवरी डे ब्यूटिफुल थॉट फॉर द डे, ब्यूटिफुल थॉट फॉर योर माइंड, फॉर योर सोल, एवरीथिंग. एंड ऑफ कोर्स in these videos there is a lot of knowledge transfer, there is a lot of learning. साथ में, like I said, there is a lot planned ahead of where you and me will do activities together, like journal with me,
cleanse with me, charge with me, all of this is coming your way. Don't miss on it. Monitored progress होगा आपका. Comment section use करिए. Comment section पे बताइए how are you doing till now with whatever manifestation journey you have, whatever crystal journey you have. Comment section use करिए. वहाँ पे आप अपना experience share करिए. Comment section पे अपने request डालिए on what content you want the next video or upcoming videos to be on. वी आर हियर फॉर यू. कहीं पे भी आपका स्टक वाली फीलिंग आप में आ रही है, एनीवेयर यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड, एनीवेयर यू आर फीलिंग स्टक, वी आर देयर टू होल्ड योर हैंड एंड टेक यू अक्रॉस दैट ब्रिज. सो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, गो फॉलो अस ऑन दैट, कनेक्ट विथ अस ऑन दैट. वहां पे आप डीएम करो, एनी वे यू मैसेज अस, गेट इन टच विथ अस एंड वी आर देयर टू होल्ड योर हैंड. बट इट विल बी यू हु विल टेल अस, ओ आई एम स्टक, प्लीज हेल्प. Right? So the minute you tell us, help kar do na yaar, we are there for you. So subscribe button, bell icon, like the video, share it with others so that others can also get all of these beautiful things in their life. Share it with them. Shorts videos daily देखिए ताकि आपको अच्छे thoughts daily मिलते रहें. And take lots and lots of care of yourself. Enjoy your life to the fullest. I'll see you in the next video. Till then, keep shining.